तो दोस्तों शेर ड्रामे के अंदर एक नई पसूरी आ गई और वो ये कि अब क्या शेर लास्ट एपिसोड में जाके मर जाएगा, क्योंकि टीजर था बहुत ही भयानक। यहाँ पर आपको बड़े आराम से देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से फजर का बाप यहाँ पर खेतों में ले जाकर शेर को जान से मार रहा है। तो क्या वाकई इसकी डेथ होगी और होगी उसके बाद फिर फजर की एग्जैक्टली होने क्या वाला है, ये तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप जरा ये सीन देखें। इनकी तो शक्लें भी मुझ पे नहीं गईं, वरना कोई आशिक होकर ही आ जाता है यहाँ तक। ये भी नहीं हुआ। गजब बेइज्जती है। दैट वॉज सीरियसली एपिक कि किस तरीके से जो माँ है ना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रही है कि बच्चे जो है ना वो मेरे पे नहीं गए। भैया अगर बच्चे तेरे पे नहीं गए तो इसमें भी शायद तेरा ही कसूर है, क्योंकि यू नो। आपको कभी भी तन्हाई से डर नहीं लगता? कैसे कटेगी ये जिंदगी? अल्लाह ना करे मेरे काका साहब को कुछ हो। तुम तो हाथ धो के ही पीछे पड़ गई हो। अरे भैया काका साहब अब कब तक रहें तुम्हारे साथ? क्या काका साहब की 150 साल उम्र हो जाएगी? ऑलरेडी वो 85 साल का बाबा है और मेरे ख्याल से 70 के बाद पाकिस्तान में जितने भी लोग ज़रा रह रहे होते हैं वो बोनस ही होता है। तो यहाँ पर अभी काका साहब का मज़ीद ज़िंदा रहना समझ में नहीं आता। और वैसे भी ये कैरेक्टर अगर मार ही जाता तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा हो सकता था। एंड बाय द वे आप लोग इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में यह प्रिडिक्शन दी थी कि ताज बीबी का और डॉक्टर का मुझे कोई सीन लग रहा है और वही आपको दिखाया गया लेटेस्ट एपिसोड में। इस बात के ऊपर एक लाइक तो बनता है। यहाँ पर और भी बड़ी इंटरेस्टिंग गॉसिप्स होंगी, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि भैया अगर आप लोगों ने पीके लग्जरीज की वेबसाइट विजिट नहीं की, जहाँ पर दुनिया के बेहतरीन लग्जरी होम डेकोर आपको मिलते हैं, वो भी अप टू 50% ऑफ थे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. अच्छा, लेटेस्ट एपिसोड में सबसे पहले तो भैया ये सीन मुझे बहुत ही बकवास लगा, जहां पर आपको एक एक वॉइस नोट्स जो हैं वो दोनों के सुनाए जा रहे हैं, उसको रिकॉर्ड करते हुए भी सुनाया जा रहा है। और मतलब ऐसी भी अब क्या बात कि आपने फजूल के सीन दिखाकर, सस्ता रोमांस दिखाकर ड्रामे की लेंथ को सिर्फ एक्सटेंड करना है। अब एक बात की समझ नहीं आती कि ये जो अहद है इसको क्यों बिठा दिया भैया रिश्ते के दरमियान में, जबकि बड़े अच्छे से पता है कि किस तरीके से ये हरास करता है। और ये तो कहीं निकल नहीं गया था मतलब अपने बाप और भाई के साथ? तो अच्छा हाँ, याद आ गया, वो तो एयरपोर्ट से वापस आ गए होंगे ना सिर्फ छोड़ छड़ा के। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि वो जो येलो कलर्स के पैकेज रखते हुए दिखाया गया था वो आखिर ऐसा क्या था? क्या वो कोई बॉम्ब था? बॉम्ब तो डेफिनेटली नहीं हो सकता। उसको जान से अगर मारना हो तो और भी बड़े तरीके हैं। और अगर वो क्या आइस है तो क्या एयरपोर्ट पर जाकर पकड़ना नहीं चाहिए था? उसमें आखिर ऐसा क्या था कि जो इन लोगों ने बड़ा दिखाया सस्पिशियस वे में कि उसके बैग में वो रख रहा है और उसके बाद वो जा रहा है बाहर? इस चीज़ को ज़रूर इन लोगों को आंसर करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले तो भैया आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो हमारे शेर की बहन है उसकी शादी दिखाई जाएगी और उसकी शादी पर भी मुझे लगता है कि कोई ना कोई तमाशा हो सकता है। सम टाइम में जब ड्रामा अच्छा चल रहा हो तो कुछ सीन्स एमी फजूल के दोबारा से बनाकर ऐड कर देते हैं ताकि चलो कुछ मज़ीद कैश किया जा सके। तो ये भी हो सकता है कि ये जो अहद है ये शादी के ऊपर कोई ड्रामा करे या उससे पहले। और ख़ास तौर पर जिस तरीके से ये वीडियो दिखा रहा है कि अगर ये वीडियो वायरल कर दी जाए तो क्या बनेगा तुम्हारी शादी का, तो ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है कि शायद वो वीडियो ही वायरल करके इसका रिश्ता ख़राब करे। जब इसका रिश्ता ख़राब होगा बेसिकली तो आप थोड़ा सा गौर करें कि जिस तरीके से जो फ़हद था वो बिज़नेस के अंदर घपले कर रहा था, उसका बाप भी घपले कर रहा था। अहद प्राइमरीली इस तरह से ऑफिस में नहीं था, काम नहीं करता था, वो वेला ही रहता था। उसका सबसे बड़ा एलिगेशन यही सामने आएगा कि वो यहाँ पर इसकी बहन को छेड़ता था। तो एक तो जब वो खुद से वीडियो वायरल करेगा तो पहले तो समझिएगी कि किसने वायरल किया है, फिर बहन खुद हो सकता है कि जाकर भाई को बता दे कि ये मुझे बड़ी देर से हरास कर रहा है, मुझे तंग करता है, इसी ने मेरी वो वीडियो बनाई थी। और फिर ये भी हो सकता है कि जिस तरह से आपको पता है कि बड़े घरों में कैमरास तो लगे होते हैं, जब ये वीडियो बना रहा होगा तो कोई कैमरा इसकी वीडियो बना रहा होगा कि किस तरीके से ये उसकी विंडो के पास खड़ा होकर वीडियो बना रहा है। तो ये चीज़ डेफिनेटली पूरी फैमिली में एक्सपोज होगी कि एक बच्ची हमारी जिसका इतना अच्छा रिश्ता हो रहा था, किस तरीके से इसी घर के लड़के ने उसका रिश्ता ख़राब किया। पहले फजर को जैसे खींच कर लाया और फिर अपनी ही घर की लड़की को हरास कर रहा था। तो डेफिनेटली पूरी फैमिली के सामने ये बंदा जो है वो गंदा तो होगा, वाज़ह भी होगा कि इसीलिए कि ये इस घर के रहने के काबिल नहीं है। इस घर में होंगी तो सिर्फ औरतें या फिर मर्दों में सिर्फ शेर, क्योंकि बाकी सारे मर्द जो है ना वो नकारा है। अच्छा, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये होगा कि यहाँ पर जिस टाइम आपको दिखाया जा रहा है कि जो हमारा फ़हद है वो मुल्क से बाहर चला गया और उसका कोई अता पता भी नहीं है, तो ये जो काम वाली थी जिसने निकाह कर रखा है, शुरू में तो ये बहुत पूछेगी, लेकिन जब बाद में पता चलेगा कि उसका तो कोई भी तासुरात ही नहीं है कि मतलब वो कहाँ पर गया है, तो उसके बाद वो पूछती भी हो सकता है कि आ जाए कि कहाँ है फ़हद। और जब सारे पूछेंगे फैमिली वाले कि तुम इतनी क्यों टेंशन ले रही हो, तो हो सकता है कि बाद में इनका निकाह भी जो है वो एक्सपोज हो जाए।
अब बदर चचा के पास तो जो सारी दौलत थी वो डेफिनेटली उन्होंने निकाल कर अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी बढ़ा दी और सारे लॉसेस को कवर कर दिया है। बदर चचा ना एक दफ़ा से वो जो उसका डंग था ना एक सांप का, वो बड़े आराम से ख़त्म कर दिया गया। अब ये सारा सीन तो होगा भैया लेटेस्ट एपिसोड के अंदर। बात करते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, क्योंकि अगली एपिसोड भी बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब है। सबसे पहले तो जो शेर है वो जाएगा हमारी फजर के पास और फजर को जाकर वो ये कहेगा कि भाई देखो चाहे कुछ भी है ना, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाला। फजर के साथ लेटेस्ट एपिसोड में भी उसने थोड़ा ड्रामा किया, लेकिन फजर को तो जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चाहे किसी से भी शादी करे। तो इसीलिए वो दोबारा से जो है ना यहाँ पर फजर से पूछेगा कि मतलब तुम मुझे बताओ तुम अब क्या चाहती हो। तो फजर फिर से जब उसको बिल्कुल धुतकार देगी तो यहाँ पर ये प्यार तो उससे बहुत करता है और फजर चूँकि अपने बाप से प्यार करती है तो इसीलिए हमारा शेर ये डिसीजन लेगा कि क्यों ना भैया मैं इसके बाप को ही जाकर मनाऊं, क्योंकि जब तक बाप को नहीं मनाऊंगा तब तक मामला सुधरने वाला नहीं है। आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर बाप ऑलरेडी जब जाएगा उसकी ज़मीनों पर और वहाँ पर वो भी मौजूद होगा तो उसको जाकर वो डायरेक्टली ये बात कहेगा कि मतलब ऐसे में कौन सी चीज़ है जो आपको इस बात पर मजबूर कर रही है कि मेरी जान ही लेनी चाहिए। तो वो ये कहेगा कि हाँ तुम्हारी वजह से मेरी बेटी जो है वो मुझसे अलग हुई या व्हाटएवर। तो वो ये कहेगा कि ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है तो ये गन है, लोडेड है, मुझे मार दो, यहाँ पर कोई भी नहीं है और मेरा कोई पूछने भी नहीं आएगा। तो पहले तो उसको सोचते हुए दिखाया जाएगा फजर के बाप को कि ये किस तरीके की बात कर रहा है, लेकिन फिर उसके बाद वो गन भी पकड़ लेगा। जब गन पकड़ेगा, गन पकड़कर यहाँ पर जो शेर है पहले तो जब उसने सामने मुंह किया हुआ है तो वो उस पर नहीं कर पा रहा, पिस्टल नहीं चला पा रहा, तो शेर कहेगा चलो मैं मुंह पीछे कर लेता हूँ ताकि आपके लिए गन चलाना आसान हो, मैं आपको नहीं देखता। वो मुंह उधर कर लेगा और उसके बाद यहाँ पर इसको कुछ फ्लैशबैक्स में जाते हुए दिखाया जाएगा जिस तरीके से अपनी बेटी को कहता रहा कि उसको जान से मार दो। अब तो भैया वो बंदा तेरे सामने है, अगर तू वाकई चाहता उसको जान से मार दो तो ठीक है मार दे। तो यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि वो बस अपनी गन ऊपर करेगा और इस मोमेंट में आपके दिल की धड़कनें बड़ी तेज़ हो जाएंगी, क्योंकि सबको यही लग रहा है कि भैया ऐसे में शेर अब मरने वाला है, जो कि मर भी सकता है। और उसके बाद चलेगी गोली, गोली की आवाज़ आएगी और सब लोगों का जो दिल है वो बंद हो जाएगा कि लो यार हमारा शेर गया। और वो इसलिए भी क्योंकि शेर बहुत सारे ड्रामों में ऑलमोस्ट लास्ट में जाके मर ही जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। जो गोली होगी वो उसके कंधे के पास से छू कर जाएगी और वो उसने इंटेंशनली सही जगह पर निशाना नहीं लगाया, क्योंकि वो सिर्फ उसको चेक करना चाह रहा है कि यहाँ पर वो किस हद तक बर्दाश्त कर सकता है। और अपने गुस्से को भी बेसिकली उसने बस गोली की तरह निकाल दिया, उसको मारी नहीं। उसके बाद वो उसको गले लगाएगा और कहेगा कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी बेटी मुझसे बहुत दूर हो चुकी है, प्लीज़ उसे मेरे पास ले आओ। तो वो कहेगा कि बेटी आपकी तब भी मान सकती है जब आप उसको माफ़ करोगे, जब आप उसके दिल में अपनी जगह बनाओगे। तो वो फिर उसको कह सकता है कि इस मोमेंट पर कि हाँ ठीक है मैं अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ। तो आपको दिखाया जा सकता है ड्रामे का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग मोड़ के जहाँ पर शेर जो है ना वो खुद फजर के बाप की बाजू पकड़कर लेकर जाएगा भैया यहाँ पर फजर के सामने और जाकर कहेगा कि लो तुम्हारे पापा आ गए हैं, जो बात करनी है इनसे करो। तो वो पापा को देखकर बड़ी खुश होगी, पापा आप आ गए। यहाँ पर बाप बेटी का बड़ा अच्छा सीन। और उसके बाद दिखाया जा सकता है कि जो बाप है वो कह दे कि हाँ शेर तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट है। इसको मैंने बड़े डिफरेंट एंगल से देखा है, बट मुझे अभी भी ये फीलिंग आती है कि ड्रामे के अंदर ऐसा नहीं होने वाला कि ट्रेजिक एंड हो, दोनों को मार दिया जाए और यहाँ पर बस बड़े बूढ़े ही रह जाएं। भैया बहुत ही बकवास ये ड्रामा हो जाएगा। ऑलरेडी इसकी जो अभी लेटली जितनी भी एपिसोड्स आई हैं वो सब बोरिंग हैं मेरी नज़र में। आपको कैसी लग रही हैं आपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना, बट मैं समझता हूँ कि इसके अंदर इम्प्रूवमेंट का बहुत मार्जिन है। बहुत सारे ऐसे सीन दिखाकर ड्रामे को लेंथी किया जा रहा है जो कि शायद नहीं करना चाहिए। बड़ा अच्छा ड्रामा था, बहुत अच्छी व्यूवरशिप थी। तो यह है भैया मेरा ओवरऑल फीडबैक शेर ड्रामे को लेकर। आप लोगों को कैसा लग रहा है ये ड्रामा, अपने कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताना है। और ख़ास तौर पर यह भी बताना है कि भैया कौन सा नया ड्रामा है जिसको लेकर आप काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो। एक मैंने बाय द वे लिस्ट भी बनाई है जिसमें मैंने टॉप 5 न्यू ड्रामास को डिस्कस किया है जो भी बिल्कुल रिसेंटली लॉन्च हुए हैं। ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।